नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला 180 दिन, आने वाला 26 वीक, आने वाला आधा साल क्या रहेगा बेमिसाल। जिंदगी 180 डिग्री पे घूमेगी क्या? टू द पॉइंट। स्वास्थ्य, धन संपदा, मान सम्मान, 6 माह का खाका आपके सामने प्रस्तुत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मित्रों तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, नहीं लगे छोड़ दीजिएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ न कुछ करके जाइएगा। तो सत्ता सिंहासन की राशि, मान सम्मान की राशि, रिस्पेक्ट पाने के लिए आपका जन्म हुआ है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सब कुछ नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य आपका थोड़ा दबाव में है, स्वास्थ्य भी आपका दबाव में रहेगा। मेरे बोलने से ना बोलने से चीज़ें ठीक और ख़राब नहीं होंगी। मैं तो आपके लिए एक रोड मैप दे रहा हूँ, जहाँ से आप आने वाले वक्त में रास्ते किस तरफ जाएंगे, हमें सफ़र कहाँ जाना है, कहाँ यू टर्न होना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, इसकी जानकारी इस वीडियो पे आपको मिलेगी। टू द पॉइंट सुनने के अगर आप शौकीन हैं तो आप रुकिए, वरना यात्रा मंगलमय हो। फालतू की बातें इधर उधर की नहीं की जाएंगी। तो आपके सूर्य नारायण आर्द्रा में चल रहे हैं। आर्द्रा थोड़ा सा फंसाता है, रोकता है, तकलीफ देता है। 6 जुलाई के बाद ये आर्द्रा का परित्याग करके पुनर्वसु में चले जाएंगे। पुनर्वसु का मतलब होता है फिर से ठीक करना, फिर से ठीक करना। चीज़ों को आप ठीक करते हुए आगे जा रहे हैं। 20 जुलाई के बाद आप डेफिनेटली बेहतर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना होगा। खासकर 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में थोड़े से मांसपेशियां खिंचेंगी, पैरों में थोड़ी तकलीफ होगी, नसों में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध पाप का बाप है, क्रोध को नियंत्रण में रखिए। आपको पता है कि चीज़ें होंगी, जब वह पता है तब क्रोध नहीं होता। भगवान कृष्ण ही तो कहते हैं कि जान लेना मुक्ति का प्रथम सोपान है। क्या करें यहाँ पे? ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। और श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है, तो बिल पत्र पे ध्यान दीजिए, सारे पत्र ठीक हो जाएंगे। 17 अगस्त से आप अपने रो में लौटेंगे, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मैं में आ जाएंगे और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। पितरों को प्रणाम करके चलेगा, परंपराओं को मान के चलेगा, कुल परंपरा, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। 17 अगस्त से फिर 30 अगस्त से शारीरिक सुख मिल रहा है। 13 सितंबर से बेहतर हो रहा है। 27 सितंबर अच्छा, 10 अक्टूबर और अच्छा, 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, छोटी मोटी परेशानियाँ, बीच में डेंगू आएगा, बीच में फीवर आएगा, ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन बड़ा फॉल्ट कुछ नहीं हो रहा है। 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या सावधानी? कहाँ पे सावधानी? तो पराक्रम करते समय सावधानी। कभी कभी क्या होता है, किसी के हेल्प करने में भी प्रॉब्लम साथ साथ आ जाती है, तो यहाँ पे सावधान अवश्य रहिएगा। बंधु बांधवों से थोड़ा बिगाड़ हो सकता है। मित्रों से बातों बातों में तलवारें खिंच जाएंगी, क्योंकि आप रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं। मान सम्मान तो चाहिए चाहिए, उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अपने मनमानी करते हैं। उनसे आप बोलोगे कि तुम्हारे से हमारा रिश्ता, राधे राधे, जाओ, आज से मुक्त कर दिया। 6 नवंबर को थोड़ा सा ऐसे नक्षत्र में जा रहा है जहाँ डबल माइंडेड रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 19 नवंबर को आप फिर सुख के घर में ही हैं, सुख आपको मिलेगा। 3 दिसंबर से आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, वो एकदम निखर कर आएगी। बहुत अच्छे मीडिएटर रहेंगे। स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा है। 16 दिसंबर को थोड़े से क्रोध में आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, तो पूरा वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य अच्छा है। 6 जुलाई से स्वास्थ्य आपका बेहतर होना शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा 3 अगस्त से 17 अगस्त और 24 अक्टूबर से 6 नवंबर, यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बकाया चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर हो रही हैं। ये तो आपके स्वास्थ्य की बात थी। धनात् धर्मः, धन से धर्म है। अयस्य टका नास्ति सा टकटकायते। पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है। ईश्वर
के बाद अगर कोई वस्तु हो, कोई चीज़ है, तो पैसा है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो धन कैसा रहेगा? धनात् धर्मः, धन से ही धर्म है। चलिए, बुध महाराज आपके धन के स्वामी हैं और 30 अगस्त तक ये कर्क में हैं, 12वें घर में हैं। विदेश से लाभ हो सकता है आपको। 30 अगस्त के बाद से लेके आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर है। 30 अगस्त के बाद धन के लिए आपका मार्ग प्रशस्त है। आपके लाभेश, आपके धनेश आपके लगन में होंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि दो स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अगर आपके गुरु कुंभ में ठीक ठाक डिग्री में स्वग्रही हो जाएं, कुंभ लगन कुंभ राशि में, सिंह लगन सिंह राशि में बुध महाराज लगन में ठीक ठाक डिग्री में स्वग्रही हो जाएं, तो आप बहुत पैसा कमाते हैं। कहते हैं 2 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जाते हैं। मैं ये नहीं कहता आप 2 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेहतर करेंगे। तो जो ग्रह आपको देने आ रहा है ना, उसको अडॉप्ट करिए, उसकी चीज़ों को पकड़िए। कोई आपके पास प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, मेरे को तुम्हारी बात ही नहीं सुननी है, मैं तो शेर हूँ, मैं क्यों सुनूंगा। नहीं, उनको सुनना पड़ेगा, सुनने से चीज़ें बेहतर होंगी। तो बुध के मंत्रों का जाप करना, ओम गम गणपतये कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, बहन बेटियों को कुछ गिफ्ट देते रहना, वाणी को नियंत्रण में रखना। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। याद रखिएगा, अगर आप मीठा बोल सकते हैं ना, तो आपकी मिर्ची भी बिक जाएगी, और आप तीखा बोलते हैं ना, तो आपका शहद भी नहीं बिकेगा। बनिए, एक वर्ड है ना बनिया, बनिया नहीं बनिए, बनना सिखाता है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। तो आर्थिक रूप से आप बेहतर कर रहे हैं। कर्म भाव पे क्या स्थिति है? क्योंकि कर्म ही तो आपकी पहचान है। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके कर्म पथ पे स्वामी, कर्म के स्वामी कर्म पथ पे ही हैं, बेहतर करेंगे। इसके बाद ये 26 जुलाई को मिथुन में जाएंगे, लाभ के घर में जा रहे हैं, बेहतर करेंगे। तो कर्म यहाँ भी 26 जुलाई के बाद भी अच्छा है। 21 अगस्त कर्कस्थ होंगे। 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आपका काम थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा, थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा। आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। ऑफिस वाले बोलेंगे भैया आप जाओ, घूम के आ जाओ, ठीक है ना। तो छोटा छोटा स्थानांतरण, छोटी छोटी यात्राएं आपकी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्रा से ज्ञान मिलता है, इसलिए यात्रा करिए। 9 अक्टूबर, अच्छा 15 सितंबर से बढ़िया, 15 सितंबर से 9 अक्टूबर राधे राधे। जो चाहो जैसा चाहो वैसे कर ले जाओ, सब कुछ राधे राधे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जीवन साथी का नेचर तुनक मिजाजी हो सकता है। अरे उनका भी तो नेचर है, वो भी तो करेंगे बकाया, ठीक है। 9 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन पूरा नीच के नहीं होंगे। तो कर्म पथ पे आपके जो ग्रह हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगल मांगलिक कार्यों के जनक है, मंगल सुख देने वाले हैं, मंगल भाग्यवर्धक हैं। क्या कहते हैं? तो भाई स्टार्टिंग से ही मंगल महाराज आपके, जो हम बात कर रहे हैं जुलाई से लेके अगस्त तक की बात, 180 दिन की बात, तो आपके लगन में है, बढ़िया है। लगन में मंगल श्रेष्ठ फल देता है। इसके बाद मंगल 2nd हाउस में जाएंगे। 28 जुलाई से वाणी पे नियंत्रण रखिए, वाणी को बीड़ा बनाइए, चीज़ें ठीक होंगी। 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक गृह निर्माण कार्य करना है, कर लीजिए। घर से रिलेटेड कोई काम आप करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ बनवाना चाहते हैं, जो भी इस तरह के कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मंगल महाराज आपको श्रेष्ठ लाभ ही दे रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में आपके एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है शनिदेव, जिनकी ढैया आपके ऊपर चल रही है। क्या कहते हैं शनिदेव? तो थोड़ा शनिदेव कहते हैं सावधान रहिए। 17 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे और ये 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 138 डेज के लिए। शनि का वक्रत्व जहाँ आपके व्यापार में गति प्रदान करेगा, दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा, वहीं पे पुराने रोग, पुराने ऋण, पुराने परेशानियां वापस आ सकती हैं, ठीक है, वापस आ सकती हैं, बिल्कुल निसंकोच मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए और थोड़ा डीप में चलते हैं और गहराई में चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? आशा करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे। देखो मित्र, एक लाइन में मैं चाहूँ तो आपको 3 मिनट में वीडियो बता दूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कुंडली आपकी है, आप सीखते चले। साथ में आपकी महादशा अंतरदशा मुझे पता नहीं है। महादशा अंतरदशा अनाथ की दशा
श्रेष्ठ फल देगी। अगर बुध चल रहे हैं आपके तो पैसा मिलेगा, शुक्र चल रहा है पैसा मिलेगा, शनि की दशा है रोग मिलेगा, चंद्रमा की दशा खर्च ज़्यादा कराएगी। इसलिए प्लीज़ चेक आप करिए अपने बर्थ चार्ट पे किन किन महादशा अंतरदशा चल रही है। महादशा मतलब केंद्र सरकार, अंतरदशा मतलब राज्य सरकार, बस सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो 7 जून से ये चल रहे हैं, 18 अगस्त को 7 जून से कन्या नवांशा में चल रहे हैं। कन्या नवांशा आपके लिए आर्थिक नवांशा है। शनि वक्री होने के बाद भी पैसा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 अगस्त को सिंह नवांशा, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर से कर्क नवांशा, थोड़ा खर्च बढ़ेगा। 3 अक्टूबर से शनि खर्च कराएंगे, रोग पे, ऋण पे, परेशानी पे, शत्रु पे, दबाने के लिए आप खर्च करेंगे। बकाया शनि महाराज थोड़ा सा रोग उभार सकते हैं, बकाया व्यापार अच्छा करेंगे। राहु, राहु रहित करने वाला है। राहु महाराज आपके गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो गुरु के नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चीज़ें ठीक करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये राहु अपने नक्षत्र में जाएंगे। जो अपने नक्षत्र में 23 नवंबर को जाएंगे, तो सावधान हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा मित्र। सब कुछ कहाँ अच्छा होता है, तो यहाँ पे सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन व्यापार में डेफिनेटली गति देंगे। केतु महाराज आ रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र मतलब कर्म, जो आपके पिछले डेस्टिनी में कर्म बचा था, जो आपको लाभ मिलना चाहिए था, उसको देने के लिए आ रहे हैं। बोलेंगे हम उसको दे के जाएंगे। तो उत्तरार्ध आपका पूर्वार्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ जाने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। गुरु महाराज को मैंने बताया नहीं, गुरु महाराज आपके लाभ के घर में हैं और 13 अगस्त को ये अपने रो में आ रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं। 13 अगस्त से चीज़ें ठीक करेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, संतान की गति बढ़ेगी, लाभ की मात्राएं बढ़ेंगी, गुप्त रूप से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य मंगल गुरु 3 को मजबूत करके रखिएगा। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।